हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज है सैटरडे एंड हम वीडियो बना रहे हैं, तो बात करेंगे मंडे को मार्केट कैसी रह सकती है। निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे एंड फ्राइडे को फ्राइडे को शायद वीडियो नहीं बनाई मैंने। बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी, उस दिन हमने वीडियो बनाई थी एंड कुछ प्रेडिक्शन किए थे, वो मैं आपको बताता हूँ कैसे रहे एंड क्या हुआ। ठीक है, पहले हम चलते हैं निफ्टी के चार्ट में। पहले तो आप एक चीज़ देखो कि निफ्टी में भी क्या हो रहा है। निफ्टी कल भी गैप अप ओपन हुई, जैसे कि यहाँ आप देखोगे ये वाले दिन ही गैप अप थी, नेक्स्ट डे फिर ये गैप अप हुई। मतलब बार बार ये गैप अप ओपन हो रही है एंड गैप अप होकर सस्टेन कर रही है, अपने आप को सस्टेन कर रही है, नीचे नहीं आ रही है, गैप को फिल नहीं कर रही है। गैप अप होती है एंड वहीं पे सस्टेन हो जाती है। और अगर आप देखोगे कल की बात, जैसे फ्राइडे की बात करें हम, फ्राइडे को निफ्टी गैप अप हुई थी 75 पॉइंट, ठीक है, एंड ऊपर क्लोज हुई है 107 पॉइंट। ठीक है, तो कितने पॉइंट एक्स्ट्रा हुए? 25 एंड 7 आप देख सकते, 32 पॉइंट एक्स्ट्रा हुए। 32 पॉइंट में आप प्रॉफिट क्या करोगे? मतलब जब मूवमेंट ही सिर्फ 32 पॉइंट की आई है तो उसमें आप क्या प्रॉफिट करोगे? अब निफ्टी अगर आप देखोगे 75 पॉइंट गैप खुल गई, 107 पॉइंट ऊपर जाके क्लोज हो गई, मतलब सिर्फ 30 पॉइंट बढ़ी है पूरे दिन के अंदर। तो यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है, मार्केट जितनी मूव कर रही है ना इंटरडे में, उससे डबल ट्रिपल तो इसमें गैप अप गैप डाउन की वजह से मूवमेंट हो रही है। और अभी आप देखोगे कि 2 दिन से लगातार गैप अप हो रहे हैं एंड मार्केट अपने आप को सस्टेन कर रही है। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि बायर स्ट्रॉन्ग है और मार्केट कहीं ना कहीं बुलिश है। ठीक है, और अभी जैसे कि मार्केट बुलिश हमें पता चल गया, सपोर्ट एरिया से इसने बाउंस किया है, तो क्लियर है। हम पहले तो BTST ट्रेंड लेके जाएंगे कॉल की। जब भी आपको ऐसी चीज़ें पता चले तो आप क्या करो, पहले तो BTST ट्रेंड लेके जाओ अपनी लिमिटेड क्वांटिटी में, उसमें प्रॉफिट हो जाए बहुत अच्छी बात है। बट अगर वो गैप अप ना खुले, फ्लैट खुलेगा, तो भी ध्यान रखना वो ऊपर की तरफ मूव करेगा तो आपको इंटरडे में अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा, ट्रेड मिल जाएगी। बट अगर वो कल को बड़ा गैप अप हो गया तो गैप अप में आपको प्रॉफिट हो जाएगा, फिर इंटरडे में वो साइडवेज हो जाएगा, तो वहाँ पे आपको ट्रेड करने की जरूरत नहीं है। बट अगर आप BTST नहीं लेके जाओगे तो फिर वो जैसे ही गैप अप खुलेगा तो आपको होगा यार मैं तो कोई गैप अप होगा ले नहीं पाया एंट्री। इंसान के अंदर ऐसा होता है, तो वो जल्दी जल्दी ट्रेड फाइंड करने की कोशिश करता है, उसकी वजह से उसको लॉस हो जाता है। उससे अच्छा है BTST लेके जाए। ठीक है, इसीलिए मैं 2 दिन से लगातार BTST दे रहा हूँ एंड अच्छा प्रॉफिट हो रहा है। एंड फ्राइडे को हम कॉल की BTST लेके गए हैं एंड उम्मीद है मंडे को भी अच्छा गैप अप होगा निफ्टी में और हमें अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो अभी हम पहले तो बात करते हैं कि लेवल्स के इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या है। ठीक है, मार्केट ओवरऑल करना क्या चाह रही है, पहले हम ये देखते हैं। ऊपर की तरफ हमें ये 2 पॉइंट मिल रहे हैं, ठीक है, आपने देख लिए, 2 मैंने अटैच कर दिए। नीचे की तरफ भी अगर आप एक चीज़ देखोगे जो कि मैं अभी देख रहा था, ये देखो आप, एक दो तीन, 3 जगह से इसको सपोर्ट मिली हुई एंड चौथी बार इसने गैप डाउन किया। इस दिन काफ़ी बड़ा गैप डाउन था, जिस दिन ये रेंज से बाहर आया ना, इस दिन गैप डाउन था और ये गैप डाउन की वजह से बाहर आया और उसके बाद इसने सस्टेन नहीं किया। अगले दिन ये सीधा रेंज के अंदर दोबारा आ गया, तो कहीं ना कहीं हमें पता चल गया ये एक फेक ब्रेकडाउन था। तो अभी निफ्टी ऊपर की तरफ मूव कर रही है और मुझे लगता है निफ्टी का अगला टारगेट ये होगा। इतना बड़ा टारगेट बन रहा है, ठीक है, इस पैटर्न की वजह से तो ये बन रहा है। ऊपर की तरफ ये रेजिस्टेंस एरिया है एंड ये वाला सपोर्ट एरिया है और अभी सपोर्ट एरिया से बाउंस कर रहा था, पूरे चांसेस है कि ये रेजिस्टेंस के पास आएगा। ठीक है, पहली चीज़ ये होगी। बट इतना बड़ा टारगेट कैप्चर करना बहुत मुश्किल है, यहाँ से यहाँ तक आप कैप्चर करो ये बहुत मुश्किल चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे 19,400 है मार्केट और ऊपर 20,400 तक का टारगेट है। 1,000 पॉइंट निफ्टी, मतलब मुश्किल ही एक तरह से। हो सकता है अगर कोई फ्यूचर होल्ड करके बैठा हो, अच्छा ट्रेंडर है जिसको ट्रेडिंग बहुत अच्छे से आती है, वही होल्ड कर सकता है, वरना कोई होल्ड नहीं कर सकता। तो इसके लिए हमें छोटे छोटे टारगेट निकालने पड़ेंगे बीच में से, उन्हीं टारगेट को फॉलो करते हुए प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा और धीरे धीरे ट्रेड लेने पड़ेंगे। एक ट्रेड पूरे 1,000 पॉइंट कैप्चर नहीं करके दे सकती, बीच में 100 200 पॉइंट हम निकालेंगे। ठीक है, तो पहले हम फिबोनाची लगाते हैं। बीच का टारगेट कहाँ दिक्कत करेगा, हमें कौन सा लेवल दिक्कत करेगा। ठीक है, यहाँ से हम नीचे तक फिबोनाची लगाएंगे और ड्रोन हम साफ ही कर देते हैं, ड्रोन का कुछ फायदा है नहीं। तो ठीक है, ऊपर की तरफ ये होगा डिस्टॉस एरिया। अगर नीचे की तरफ अगर हम देखें तो ठीक है, अभी ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा है तो हम लगाएंगे फिबोनाची, जहाँ से गिरा था टॉप से बिल्कुल लो तक इसको लगाएं। ठीक है, 50% एरिया कहाँ आ रहा है, यहाँ पे हम एक रेड जोन मार्क कर लेंगे। ठीक है, ये वाला लेवल हमें दिक्कत कर सकता है कल, जहाँ तक मुझे लगता है। अगर सही बताऊँ तो मंडे का मैं आपको टारगेट बताऊँ, अभी मार्केट क्लोज हुई है 653 के आसपास। ठीक है, यहाँ से कितने पॉइंट ऊपर है, 130 पॉइंट। मुझे लगता है कि ये रेड जोन में मंडे को ही आ जाएगा। जो हम BTST लेके गए हैं ना, उसमें हमें अच्छा खासा प्रॉफिट होगा
एंड ये मंडे को सीधा इस रेड जोन के अंदर ही ओपन होगा, या फिर थोड़ा नीचे ओपन हुआ तो रेड जोन को टच कर लेगा, रेजिस्टेंस एरिया को टच कर लेगा। तो कल हमने BTST में अच्छा प्रॉफिट बुक कर ही लिया, फ्राइडे को ऑलरेडी, एंड मंडे को भी हम अच्छा प्रॉफिट बुक कर लेंगे, ठीक है। फिर इन दो में हमें प्रॉफिट बुक हो गया, फिर हम आगे क्या करेंगे, फिर हम वेट करेंगे कि यहाँ पे फिर हो सकता है 1-2 दिन थोड़ा रेस्ट करे या फिर एक रेड कैंडल बना दे यहाँ पे, ठीक है। फिर इस जोन को ये दोबारा जैसे ही ब्रेकआउट करेगा, फिर यहाँ पे एक ट्रेड और लेंगे और हमें पता चल जाएगा फिबोनाची वाला 50% वाला लेवल ब्रेक हो चुका है। फिर हम ये वाला टारगेट पकड़ने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है, यहाँ से ये वाला। फिलहाल हमारा ये टारगेट है जो कि यहाँ से 130 पॉइंट ऊपर है, जो कि मंडे को मिल जाएगा। BTST ट्रेड हमने ली हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। USA मार्केट है जो वो भी पॉजिटिव क्लोज हुई है, शायद 200 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज हुई। तो मंडे को मुझे क्लियर गैप अप दिख रहा है, तो उसमें हमें प्रॉफिट हो जाएगा। एंड टारगेट मैंने आपको बता दिए हैं। और सेलिंग की ट्रेड कोई फाइंड करनी है नहीं, आपको सिर्फ कॉल साइड वाली ट्रेड देखनी है, क्योंकि मार्केट ओवरऑल बुलिश है, तो फायदा नहीं है, डाउन साइड जाएगा, ठीक है। ट्रेंड अपना बुलिश है। तो यही हम सेम चीज़ मैं आपको बैंक निफ्टी में लगा के दिखा देता हूँ कि बैंक निफ्टी है कि आगे टारगेट क्या होंगे, कहाँ तक ये मूव कर सकते हैं। एक चीज़ अगर आप देखो, बैंक निफ्टी से ज़्यादा निफ्टी बुलिश है, क्योंकि बैंक निफ्टी आप ट्रेड देखो, ये इसको कोई मूवमेंट थोड़ी ना बोलते हैं, खुद ही देख लो आप, क्या ये कैंडल है थोड़ी ना, अजीब अजीब सी कैंडल बन रही है, इसमें इंसान क्या ही प्रॉफिट करेगा, और कुछ क्लियर नहीं कर रही है बैंक निफ्टी। फिर भी मैं आपको सपोर्ट रजिस्टर बता देता हूँ, जिसको ट्रेड करनी है वो कर सकता है, ठीक है। ये भी अपने सपोर्ट एरिया पे है, और यहाँ भी हम फिबोनाची लगाएंगे ऊपर से। ये वाला जोन दिक्कत करेगा बैंक निफ्टी में। अब बैंक निफ्टी में मैं ये नहीं बोल रहा कि ये रेड जोन मिलेगा ही मिलेगा, कुछ गारंटी नहीं है इसकी, क्योंकि इसके अंदर इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बाइंड दिख नहीं रही है। तो अच्छा है कि आप निफ्टी में जाओ, जो कि सेफ है और जो क्लियर मूवमेंट दिखा रही है, जिसके अंदर अच्छी खासी स्ट्रेंथ भी दिख रही है, और टारगेट भी पास में है, और उसके अंदर अच्छा सेटअप बना हुआ है। तो बैंक निफ्टी कंफ्यूज कर रही है, कुछ फ़ायदा है नहीं मेरे हिसाब से। निफ्टी में जाओ, निफ्टी में ट्रेड लो। बैंक निफ्टी में ये वाला जोन भी दिक्कत करेगा, जैसे अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे इसने काफ़ी सस्टेन किया हुआ है, तो ये वाला लेवल भी जल्दी से ब्रेकआउट नहीं होगा। यहाँ पे बायर सेलर की फाइट होगी, ऊपर नीचे मार्केट होगी, तो उसकी वजह से लॉस होने के साथ। तो बैंक निफ्टी को मेरे हिसाब से कुछ दिन इग्नोर करो, निफ्टी में ट्रेड करो, ठीक है। निफ्टी में मैंने आपको ऊपर के टारगेट दे दिए। एंड अब ये सारी चीज़ें एक तरफ, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मुझे काफ़ी मेंबर ऐसे मिल रहे हैं। एक मेंबर मिला, बोला कि 10 में से मुझे 7 से 8 बार प्रॉफिट होता है, लॉस होता है सिर्फ 2 बार। फिर भी ओवरऑल जब मैं देखता हूँ तो मैं लॉस में मिलता हूँ। तो इस चीज़ को आप कंट्रोल करो, इसको कोई मैं तो करवा नहीं सकता, मैं तो आपको बता नहीं सकता, क्योंकि देखो मेरे पास अभी प्रीमियम ग्रुप में मेंबर है 280, तो और फ्री ग्रुप वाले तो 10-12 हज़ार मेंबर हैं ही, उनकी तो क्या ही बात करें फिर, ठीक। प्रीमियम ग्रुप वाले मुझे बोलते रहते हैं सर आप ही कुछ बताओ, तो मुझे बताओ मैं कैसे याद रखूँ कि कौन से मेंबर के पास कितनी क्वांटिटी है, कितना फंड है, इसको कितनी क्वालिटी लेनी है। पॉसिबल ही नहीं है ना, 300 मेंबर का थोड़ी ना याद रख सकते हैं। उसका मनी मैनेजमेंट आपको खुद वो बनाना पड़ेगा, उस चीज़ को आप खुद ही करो। आपको मैं इतना बता सकता हूँ, अगर आपके पास 1 लाख की कैपिटल है, ठीक है, 1 लाख की कैपिटल है ना आपके पास, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड करो 7 से 8 लोट निफ्टी में, 7-8 लोट। बैंक निफ्टी का मान लो 10 लोट, क्योंकि बैंक निफ्टी का थोड़ा लोट साइज छोटा हो चुका है, इसलिए थोड़े इसमें एक्स्ट्रा कर लो। मतलब सिंपल हिसाब है, अगर आपके पास 10,000 रुपये है ना, ठीक है, 10,000 रुपये से आप 1 लोट से ट्रेड करो, 50,000 है, मैक्सिमम बता रहा हूँ, 50,000 है 5 लोट से, 70,000 है 7 लोट से। निफ्टी का बता रहा हूँ, बैंक निफ्टी में 1-2 लोट एक्स्ट्रा ले सकते हो। 1 लाख है, मैक्सिमम 10 लोट ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है निफ्टी में, बट मैक्सिमम बता रहा हूँ तो मैक्सिमम मत लो, कम लो क्वांटिटी, ठीक है। ज़्यादा क्वांटिटी का फायदा नहीं, क्वांटिटी कम रखो, पॉइंट ज़्यादा कैप्चर करने की कोशिश करो। ये मत सोचो कि मैं 200 क्वांटिटी लेके 10 पॉइंट लेके भाग जाऊँगा तो 2,000 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा, ये मत सोचो, इससे कुछ फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा उसमें है कि आप 50 क्वांटिटी लो और उसमें 40 पॉइंट कैप्चर करो, 2,000 रुपये फिर प्रॉफिट हो। पॉइंट ज़्यादा कैप्चर करो, क्वांटिटी कम लो, उसी में फ़ायदा है। और इन चीज़ों को फॉलो करो, अपनी जो लॉस की लिमिट है उसको डिसाइड कर लो कि मैं एक दिन में मार्केट को इतना ही दूंगा। जैसे 5,000 रुपये देने हैं ना, तो बोल दो 5,000 दूंगा, कुछ भी हो जाए, कितनी बड़ी मूवमेंट आ रही हो, अगर आपको लॉस हो गया 5,000 का, बंद कर दो। इन चीज़ों को फॉलो करना ही पड़ेगा। अगर कहीं आपको ये लग रहा है कि मैं तो इनके बिना प्रॉफिटेबल हो जाऊंगा, तो भैया नहीं हो सकता। मैं आप क्लियर बोलता हूँ बिल्कुल। मनी मैनेजमेंट और जो रिस्क मैनेजमेंट है ना, इसके अंदर कहीं भी अगर आप एक भी गलती कर रहे हो ना, तो आप प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। सिंपल सी बात है। 100 ट्रेड का प्रॉफिट, 100 ट्रेड में किया हुआ प्रॉफिट एक ट्रेड लेके चली जाएगी,
अगर मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट सही नहीं है तो बिल्कुल मैं क्लियर बोल रहा हूँ। और यही हकीकत है, आपको पता है आप ट्रेड कर रहे हो, लॉसेस भी हो रहे हैं आपको, तो आपको पता है आपने की है ये गलती, उनको सुधारना ही पड़ेगा। इनके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। इनको सुधारो, खुद पे कंट्रोल करो, लॉस को कंट्रोल करो और मनी मैनेजमेंट अच्छा करो, रिस्क मैनेजमेंट सही करो अपना। अगर कोई डाउट आ रहा है तो वो आप मुझे ज़रूर पूछ सकते हो, बट ये तो मैंने आपको जैसे बताई दिया पॉसिबल है ही नहीं। अगर 1-2 मेंबर हो तब तो मैं याद रख लूँ कि इसके पास भी 10 लाख रुपये कैपिटल है, इसको इतनी क्वांटिटी से ट्रेड करवानी है, और इसके पास 20,000 रुपये कैपिटल है, इसको इतनी करवानी है। ये तो पॉसिबल है। 300 मेंबर को मैं कैसे बता सकता हूँ, मुझे तो याद ही नहीं रहेगा कि इसके पास कितनी कैपिटल है, कितने लॉट है। और फ्राइडे की बात है, जैसे हाँ फ्राइडे की बात है, मैंने बैंक निफ्टी में एक ट्रेड ली, ठीक है। उसके अंदर टारगेट था 30 पॉइंट का एंड स्टॉप लॉस था 30 पॉइंट का, ठीक है। पहला टारगेट था 30 पॉइंट, तो अगले 5 मिनट में उसका टारगेट लग गया, ठीक है, पहला टारगेट हिट हो गया। तो मैंने सभी मेंबर को बताया हुआ है कि अगर आप मेरे प्रीमियम ग्रुप के मेंबर हो तो आपको क्या करना है, जैसे आपके पास है 5 क्वान्टिटी, जैसे ही पहला टारगेट हिट हुआ 2 क्वान्टिटी एग्जिट कर दो, बाकी 3 क्वान्टिटी उठा के स्टॉप लॉस कोस्ट टू कोस्ट लगा दो। मतलब कल को रिवर्स भी हो जाए तो कोस्ट टू कोस्ट एग्जिट हो जाना चाहिए, और जो 2 लॉट से प्रॉफिट बुक किया था वो आपके हाथ में आ जाना चाहिए। मतलब कहने का मतलब मेरा ये है, एक बार ट्रेड प्रॉफिट में चल गई, आपकी तरफ चल गई, उसके बाद उस ट्रेड से कुछ ना कुछ प्रॉफिट लेके जाना, लॉस नहीं लेके जाना। चाहे आप 1 लाख रुपये कैपिटल 100 रुपये का प्रॉफिट लेके जाओ, बट लॉस मत लेके जाओ, उस ट्रेड से फिर प्रॉफिट लेके जाओ। तो उस टाइम क्या किया कुछ मेंबरों ने, पहला टारगेट बहुत जल्दी हिट हुआ तो उन्होंने इग्नोर कर दिया, प्रॉफिट बुक नहीं किया, और फिर वो नीचे आने लग गया। तो कुछ मेंबरों ने तो एसएल ले लिया, चलो कोई बात नहीं, उन्होंने एक गलती की, फिर उन्होंने लॉस को बुक कर लिया, ठीक है कोई बात नहीं, पहले टारगेट बुक नहीं किया, एक गलती चलती लगी। कुछ मेंबर ने क्या किया, एसएल भी नहीं लगाया और चलने दिया उसको, वो 300 रुपये प्रीमियम लास्ट में 100-150 रुपये के आसपास आ गया। फिर मुझे बोलते हैं क्या करो, तो फिर मैं उसको क्या बताऊँ सर आप क्या करोगे। तो ऐसे मत करो यार, जो स्टॉप लॉस आपको मैं दे रहा हूँ उसको फॉलो करो अच्छे से, रूल्स मैंने आपको बता दिए हैं। पहला टारगेट लगे तो 50% क्वांटिटी बुक करो, एसएल कोस्ट टू कोस्ट लाओ। जैसे ही दूसरा टारगेट हिट हो आप अपनी 30% क्वांटिटी और बुक कर लो, और उसको स्टॉप लॉस को उठा के पहले टारगेट पे ले आओ। जैसे ही तीसरा टारगेट हो सारी क्वांटिटी बुक करो, सिंपल ऐसे करो। इन चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा। और ये कुछ मेंबर हैं जो टारगेट लगने से पहले ही बुक कर लेते हैं, जैसे 300 रुपये का प्रीमियम दिया है, टारगेट है 350 का, 10-20 पॉइंट मिलेंगे लेकर भाग जाएंगे, बोलेंगे सो इतना प्रॉफिट बहुत है, बट जब लॉस होगा तो 50 पॉइंट पूरे देकर जाएंगे। तो मैं फिर आपको बोल रहा हूँ, अगर एक भी गलती कर रहे हो ना, कहीं एक भी गलती, सिंगल एक गलती, प्रॉफिट नहीं होगा। सारी चीज़ों को फॉलो करना ही पड़ेगा, रूल्स को फॉलो करना ही पड़ेगा, इनके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान रखो। और अगर कोई डाउट वगैरह आ रहे हैं, मनी मैनेजमेंट आप नहीं बैठा पा रहे हो अच्छे से, मुझे बताओ आपकी कैपिटल कितनी है, प्रॉब्लम बताओ क्या दिक्कत आ रही है, मैं उसका सोल्यूशन आपको जरूर दे दूंगा, कॉल पे आपसे बात कर लूँगा, जो भी हो पाएगा उतनी हेल्प कर दूंगा, ठीक है। एंड लेवल्स मैंने आपको निफ्टी बैंक निफ्टी बता दिए हैं। एंड जिन्होंने, जैसे मैंने बोला कॉल की ट्रेड जिन्होंने होल्ड की है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मंडे उठते ही प्रॉफिट होगा, जैसे ही मार्केट खुलेगी खुलते ही प्रॉफिट होगा। एंड BTST में भी क्या करना होता है, जैसे ही प्रॉफिट हो 50% क्वालिटी बुक करो, बाकी क्वांटिटी का स्टॉप लॉस ट्रेल करो। बट अगर जैसे आप सोच रहे हो, जैसे आपने 10 लॉट लिए हुए, ठीक है, 10 लॉट से आप सोच रहे हो कि यार एक लॉट से मुझे 1,000 रुपये प्रॉफिट हो जाए, 10,000 रुपये का प्रॉफिट हो जाए तो बहुत है, आप उसमें खुश हो। तो अगर आपको 20,000 रुपये मिल रहे हैं, आप तो 10 में खुश थे, 20 मिल रहे हैं, तो फिर क्या 50 क्या 60, सारी की सारी बुक करो क्वांटिटी, 20,000 लेके जाओ खुशी खुशी, क्या दिक्कत है। और BTST में तो एक लॉट से 2-2 3-3 हज़ार रुपये तो ईजिली मिल जाते हैं, एक्सपायरी पास में तो 5,000 भी मिल जाते हैं। पिछली एक्सपायरी को हमने जो ट्रेड की हुई थी BTST, एक लॉट से 5,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ उसमें। और जो निफ्टी की एक्सपायरी थी उस दिन भी हमने ट्रेड दी हुई थी, उसके अंदर भी पैसा सीधा डबल हुआ है। 40 रुपये का प्रीमियम दिया था एक 0 टेयर वाला, 80 रुपये का आई लगा है उसका। तो इन चीज़ों को थोड़ा देख लो एंड कंट्रोल करो इन पे। और कोई डाउट वगैरह क्वेश्चन वगैरह आ रहे हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हो, ठीक है, मैं आपकी हेल्प करूँगा। और किसी को प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना है तो वो भी मुझे DM कर सकता है, ठीक है, नीचे मैं अपना नंबर मेंशन कर दूँ। एंड वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।